नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल, फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। कई लोगों ने यह सवाल पूछा है कि ब्रेस्ट साइज को बढ़ाने के लिए जो हम फैट ग्राफ्ट करते हैं या चर्बी का इंजेक्शन लगाते हैं, ये प्रोसीजर किन के लिए सूटेबल होता है। ये फैट ग्राफ्ट का प्रोसीजर उन महिलाओं के लिए सूटेबल होता है जिनमें जो एवरेज साइज है उसमें हमको 150-200 ml की बढ़ोतरी करनी हो, मतलब उसमें बहुत बड़ा साइज हमको ऑगमेंटेशन के लिए रिक्वायर्ड ना हो। और दूसरा, जो फैट अवेलेबिलिटी है वो भी होनी चाहिए, मतलब बहुत दुबली पतली महिलाओं में ये ऑपरेशन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। जिन पेशेंट्स में थोड़ा चर्बी होता है एब्डोमेन में, उसको हम कैलकुलेट करके और उसके हिसाब से पेशेंट को समझाते हैं कि एब्डोमेन से, बटक्स से और थाइस से इतना फैट निकल सकता है कि ब्रेस्ट के साइज को हम बढ़ा सकेंगे। जो साइज इंक्रीमेंट होता है वो करीब 30 से 40%, 50% तक बढ़ाया जा सकता है। और फैट ग्राफ्ट जो है वो आपके ही शरीर का हिस्सा होने की वजह से इसमें रिजेक्शन के चांसेस नहीं होते। सिलिकॉन इम्प्लांट के जो पेशेंट्स होते हैं वो वही महिलाएं होती हैं जिनको सिग्निफिकेंट साइज इंप्रूवमेंट चाहिए और वो बहुत दुबली पतली हैं और उनमें किसी भी तरह से सिलिकॉन इम्प्लांट को कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो चर्बी की अवेलेबिलिटी अगर है तो फैट ग्राफ्ट जो है बहुत सारी महिलाओं में अब हमारा फर्स्ट चॉइस प्रोसीजर हो गया है। लेकिन सूटेबिलिटी का फैक्टर यही होता है कि महिला में इतना फैट होना चाहिए, इतनी चर्बी होनी चाहिए कि एब्डोमेन से हम उसको निकाल के, उसको प्रिपेयर करके और उसको दोनों ब्रेस्ट में हम उनको इंजेक्ट कर सकें। ये फैट परमानेंट होता है, ये रिजॉर्व करता है, 20-25% कम हो सकता है, लेकिन हम इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार भी टॉप अप कर सकते हैं। इसमें एज का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। यंग फीमेल्स के लिए भी है, मिडिल एजेड फीमेल्स के लिए भी है और सीनियर्स के लिए भी ये प्रोसीजर बहुत कारगर होता है। लेकिन एक ही क्राइटेरिया है कि फैट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और साइज इंक्रीमेंट जो है उसकी एक लिमिटेशन होती है। तो ये आपको सारी इंफॉर्मेशन आपके प्लास्टिक सर्जन से डिस्कस करके आपको पता चल सकती है। सिलिकॉन इम्प्लांट और फैट ग्राफ्ट के अपने अपने सेट ऑफ पेशेंट्स होते हैं। अपने ब्रेस्ट सर्जन से आप डिटेल्स में इसके बारे में बात कर सकते हैं। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।